स्वागत है आप सभी का आवाज नए भाजपा। हम खड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली में। हम आपको बताते हैं कि दिल्ली आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा। हम आपको बता दें दिल्ली के चुनाव क्यों खास है। दिल्ली के चुनाव इसीलिए खास है क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली चुनाव में अगर पार्टियों की हम बात करें तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों में हमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जार टक्कर, तो जहाँ केजरीवाल का गढ़ कह सकते हैं हम दिल्ली में। केजरीवाल की शुरुआत ही हुई थी दिल्ली से। उनका कहना है कि वो उन्हीं का, और उन्हें लगता है कि वो चौथी बार दिल्ली के सीएम बनेंगे। और आपको बता दें बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया, पानी साफ नहीं था, ये था वो था। अगर हम केजरीवाल सरकार की बात, उनका कहना है उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन दिया, फ्री में उनने लोगों तक पानी पहुंचाया, बिजली पहुंचाया। वही कई सारे लोगों का कहना है कि जिनको फायदा हुआ है उनकी अच्छी शिक्षा व्यवस्था से, कहीं का कहना है कि खराब पानी आ रहा है। इसी के साथ बीजेपी के भी आरोप है, पर इसमें खास क्या है? खास है कि केजरीवाल ने निकाली है कुछ योजनाएं, जैसे महिला सम्मान योजना। इसमें कहते हैं कि हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। क्या ये संभव है? दिल्ली में इतनी महिलाएं हैं, 18 वर्ष से हर महिला को अगर सरकार 2100 रुपए देती है तो हर महिला तक कैसे पहुंचेगी वो? अगर पहुंचती है, क्या दिल्ली की सरकार के पास इतना बजट है कि वो हर महिला को महीने के 2100 रुपए प्रोवाइड कर सके? इसी के साथ अब एलजी ने इस पे बिठा दिया है, जांच के आदेश दे दिए है कि क्या ये इस स्कीम के बाद हम आपको बता दें इसमें क्या हो रहा है कि महिलाएं वोटर आईडी कार्ड लेके जा रही हैं, उनके साथ कई सारे उनसे ओटीपी लिया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि कई लोग उनसे झूठे तरीके से आ जाए स्कीम के, उनके पर्सनल डिटेल्स लें। इन सभी मुद्दों को देखते हुए, अन्य मुद्दों को देखते हुए एलजी ने इस पर जांच के आदेश बिठा दिए। हम आपको थोड़ा डिटेल में बता दें क्या है महिला सम्मान योजना। महिला जो केजरीवाल सरकार ने जो योजना निकाली है, अगर हम इसकी बात करें तो हम आपको बताते हैं इसके तहत महिलाओं को दी। और आपको बता दें केजरीवाल सरकार ने पहले ही पंजाब में वादा किया था पैसे देने का, जो नहीं किया। कि मैं दिल्ली की जनता यही कह रही है आधी जो पंजाब में नहीं दिया तो यहाँ कैसे देंगे करके। इससे ये हमारे देश में हम कह सकते हैं फ्रीबीज का एक कल्चर उभर गया। हम यहाँ किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहे। अगर हम बीजेपी की बात करें, जो महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना चलाई थी, वो भी एक तरह से फ्रीबीज से चुनाव से 5-6 महीने पहले चलाई गई थी। आखिर भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, लोगों को अपना जो वोट है वो लोगों सरकार के काम के आधार पर चुनना चाहिए। पर सरकारें आजकल भारत के लोकतांत्रिक दृश्य को बदलते हुए लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। भारत की जनता को अगर देना है तो उन्हें पैसों की व्यवस्था ना दे सरकार, उन्हें व्यवस्था दे शिक्षा की, क्योंकि एक शिक्षित राष्ट्र ही आगे बढ़ सकता है। व्यवस्था दे सही स्वास्थ्य की। क्या महीने के पैसे देने से क्या हमारा भारत आगे बढ़ेगा? हमारा भारत आगे ऐसे नहीं, हमारा भारत आगे बढ़ेगा सही मायने में तभी हमारा भारत आगे बढ़ पाएगा जब सरकार सही मायने में काम करेगी। लोगों को चुनाव के टाइम पे पार्टी, एक देश किसी नेता आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, पर हमारा देश हमेशा रहेगा और हमेशा था, हमेशा रहेगा और आने रहेगा। हमारा देश एक लोकतांत्रिक है, उसमें राजनीतिक पार्टियों का ऐसा रवैया चुनाव के टाइम पर लोगों को लुभाने के लिए ऐसे वादे देना, ये बहुत ही नकारात्मक है। चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या आम आदमी की पार्टी की सरकार हो। आप जनता है, आप ये सोचिए क्या ये सही है? किसी पार्टी विशेष का पक्ष ना लेकर क्या ये सही है? आने सिर्फ चुनाव के टाइम पे ऐसे लुभावने वादे करना क्या एक लोकतांत्रिक देश के लिए सही है? सिर्फ पार्टियों को जनता की याद तब आती है जब चुनाव आते हैं। चुनाव में क्या वोट को एकत्रित करना, 5 साल के लिए जनता को भूल जाना, ये सरकारों का काम नहीं होना चाहिए। सरकारों का काम होना चाहिए लोगों को बेसिक जरूरतें देना, जैसे शिक्षा नंबर 1। अगर आज ये सवाल आप बताइए, क्या भारत में क्या आपको रास्ते में ऐसे बच्चे दिखते हैं जो जाते हैं और कूड़ा बीनते हैं कुछ और वो स्कूल नहीं जा पाते? क्या सब तक क्या राइट टू एजुकेशन पहुंचा है? क्या सभी तक क्या स्वास्थ्य पहुंचा है? क्या आज हमारे सभी जनसंख्या गरीबी रेखा के ऊपर है? आज समाज का एक तबका ऐसा जो कई सारा खाना बर्बाद करता है और एक तबका ऐसा होता है खाना नहीं पहुंच पाता। तो सरकारें सही मायनों में फेल हैं। देश की राजधानी दिल्ली से ऐसी कई तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग झुग्गियों में रहते हैं, वो देश की राजधानी दिल्ली से बहुत ही दयनीय स्थिति है।